Very good morning, students. Now we are going to discuss the corollaries of Dirichlet theorem. The very first corollary is, if u is a function from D closure to R is continuous function that is harmonic in D, then we are to prove that u r e iota theta is equals to 1 by 2 pi integral within the limits minus pi to pi p r theta minus t u e iota t dt for r greater than equals to 0 and less than 1 for all theta. Moreover, you are to prove that u is the real part of the analytic function f of z is equals to 1 by 2 pi integral within the limits minus pi to pi e iota t plus z divided by e iota t minus z and u the function of e iota t dt. ठीक है, मीन्स यू आर टू प्रूव दैट कि यू आर ई आइटा थीटा की ये वैल्यू होगी और यू जो है वो रियल पार्ट है एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड का, जहाँ पर एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है दिस. लेट अस स्टार्ट इट्स प्रूफ. हमें मेंशन है कि u इज अ फंक्शन फ्रॉम d क्लोजर टू r इज कॉन्टिन्यूस. अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो हमें पता है दैट d क्लोजर क्या होता है, d क्लोजर इज इक्वल्स टू d यूनियन बाउंड्री ऑफ d. यही होता है. तो इसका मतलब बाउंड्री ऑफ डी इज कंटेन्ड इन डी क्लोजर, तो विच मीन्स दैट यू इज अ फंक्शन फ्रॉम बाउंड्री ऑफ डी टू आर, ये भी क्या होगा कॉन्टिन्यूस. नाउ बाय द डिरिचलेट थ्योरम, या यहाँ पर मेंशन है देन बाय द अबव थ्योरम, बट आप मेंशन करोगे बाय द डिरिचलेट थ्योरम और फिर विद इन डबल कोटेशन मार्क डिरिचलेट थ्योरम की आप क्या लिखोगे स्टेटमेंट दैट इज let D be a region of the form Z and where Z mod of Z is less than 1, and suppose that f is a function from boundary of D to R is a continuous function, then there is a continuous function u from D closure to R such that uz is equals to f of Z for all Z belongings to boundary of D. U is harmonic in D. Moreover, u is unique and is defined by the formula u r e iota theta is equals to 1 by 2 pi integral within the limits minus pi to pi p r theta minus t f e iota t dt for r greater than equals to 0 less than 1 and theta is greater than equals to 0 less than equals to 2 pi. इस थ्योरम की हेल्प से हमारे पास क्या आ जाएगा दैट देयर एग्जिस्ट अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन w, क्योंकि यहाँ पर डिरिचलेट थ्योरम में फंक्शन f था फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ d टू r इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो हमने क्या एग्जिस्ट करवा दिया था देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन u फ्रॉम d क्लोजर टू r. तो यहाँ पर हमें मेंशन है कि u फ्रॉम बाउंड्री ऑफ d टू r इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो देयर एग्जिस्ट अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन w फ्रॉम d क्लोजर to r such that wz is equals to uz for all z belongings to boundary of d. w is harmonic in d. Moreover, हमारे पास क्या आएगा that w is unique and is defined by the formula w r e iota theta is equals to 1 by 2 pi integral within the limits minus pi to pi p r theta minus t u e iota t dt for r greater than equals to 0 less than 1 and theta is greater than equals to 0 and less than equals to 2 pi. अब यहाँ पर W जो सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है वो सारी प्रॉपर्टीज़ U भी सेटिस्फाई कर रहा है कि U इज़ कॉन्टिन्यूस फंक्शन. यहाँ पर हमें मेंशन है u कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. ऑल्सो हमें स्टेटमेंट में दे रखा है कि वो हार्मोनिक भी है d में, तो मतलब u सेटिस्फाइज ऑल द थ्री प्रॉपर्टीज विच आर सेटिस्फाइड बाय w एंड वी नो दैट कि ये जो w एग्जिस्ट करेगा वो क्या करेगा यूनिक एग्जिस्ट करेगा बाय डिरिचलेट थ्योरम एंड w इज़ यूनिक. तो इसका मतलब w और u क्या हो गए इक्वल हो गए. तो यहाँ पर हम w r e iota थीटा की प्लेस पर u r e iota थीटा लिख सकते हैं. तो वही हम मेंशन कर रहा है दैट u r e iota थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 पाई इंटीग्रल विद इन द लिमिट्स माइनस पाई टू पाई पी आर थीटा माइनस टी u e iota t dt फॉर r ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 लेस देन 1 एंड थीटा ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 2 पाई. यहाँ तक हमारे पास इतना पार्ट प्रूव हो गया. अब हमें क्या प्रूव करना है कि u इज़ द रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन f of z which is equals to 1 by 2 pi integral within the limits minus pi to pi e iota t plus z divided by e iota t minus z u e iota t dt. जब हमने डिरिचलेट थ्योरम करी थी तो वहाँ पर हमने सेकेंड पार्ट को प्रूव करने के लिए करा था ना दैट हमने एक फंक्शन g ऑफ z डिफाइन करा था विच वॉज इक्वल्स टू 1 बाय 2 पाई इंटीग्रल विद इन द लिमिट्स माइनस पाई टू पाई ई आइटा टी प्लस z डिवाइडेड बाई ई आइटा टी माइनस z एफ ई आइटा टी डी टी. यहाँ पर फंक्शन क्या था एनालिटिक था और जो u फंक्शन हमने लेट करा था इट वॉज रियल पार्ट ऑफ द फंक्शन gz. अब इस क्रॉलरी में हमारे पास फंक्शन gz के प्लेस पर क्या है फंक्शन
एफ ऑफ जेड। तो वही यहाँ मेंशन है। वी हैव ऑल्सो शोन इन द अबव थ्योरम दैट डब्ल्यू इज द रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन, दैट इज एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल विद इन द लिमिट्स -π to π e iota t plus z डिवाइडेड बाई e iota t minus z u e iota t dt। देयरफॉर हम लिख सकते हैं दैट u इज ऑल्सो द रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड। यही हमें प्रूफ करना था। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ योर क्रॉलरी फर्स्ट। Next comes the corollary second, that let A belongs to complex number and rho be positive, and suppose that h is a continuous real valued function on boundary। बाउंड्री होगा ना, क्योंकि ये क्या है, बेसिकली एक बॉल है विथ सेंटर एट ए रेडियस रो, और क्या है, इक्वल है, तो ये क्या कंसिडर होगा, बाउंड्री ऑफ बॉल। दैट इज h from boundary of ball to R is a continuous, then there exists a unique continuous function w from closure of ball to R such that w is harmonic in ball and wz is equals to h of z for all z with mod of z minus a is equals to rho। तो सबसे पहले तो आप डिफाइन करोगे एक बॉल, दैट इज बॉल विथ सेंटर एट a and radius rho। So that is, we know that a ball with center at a and radius rho means mod of z minus a less than half rho। Closure means mod of z minus of a less than equals to rho, and boundary means mod of z minus of a is equals to। अब आप यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन कर दोगे, दैट इज f विच इज फ्रॉम बाउंड्री ऑफ d टू r बाय f e iota थीटा इज इक्वल्स टू h a प्लस रो e iota थीटा। आपको यहाँ मेंशन है दैट h इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगर h कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो इसका मतलब f भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। h कहाँ पर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ऑन द बाउंड्री ऑफ बॉल, तो इसका मतलब f भी कहाँ कॉन्टिन्यूस होगा, ऑन द बाउंड्री। तो ये यहाँ मेंशन है दैट सिंस h इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन बाउंड्री ऑफ बॉल विथ सेंटर एट ए रेडियस रो, तो f भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस ऑन बाउंड्री। ठीक है, अगर f कॉन्टिन्यूस है ऑन द बाउंड्री, देन बाय डिरिचलेट थ्योरम क्या होगा हमारे पास, देयर एग्जिस्ट अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन u फ्रॉम d क्लोजर टू r विच इज हार्मोनिक इन d एंड u e iota थीटा इज इक्वल्स टू f e iota थीटा। बट आपको प्रूफ क्या करना है कि एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन w एग्जिस्ट करेगा, वो क्या होगा, हार्मोनिक होगा, एंड wz इज इक्वल्स टू h ऑफ z होगा फॉर ऑल z। ठीक है, मीन्स अब आपको एक फंक्शन w डिफाइन करना पड़ेगा फ्रॉम क्लोजर ऑफ बॉल विथ सेंटर एट a एंड रेडियस रो टू r। ठीक है, प्रूफ क्या करना है कि w इज हार्मोनिक, बट वी नो दैट कि u इज हार्मोनिक। तो हमने w को कैसे डिफाइन करा, दैट wz इज इक्वल्स टू u z माइनस ऑफ a डिवाइडेड बाय रो। देन w इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोजर ऑफ बॉल एंड इज हार्मोनिक ऑन बॉल। ऑब्वियसली क्योंकि u हार्मोनिक है तो w भी हार्मोनिक होगा, u कॉन्टिन्यूस है तो w भी कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है ना, बिकॉज यहाँ हमें मेंशन है कि देयर एग्जिस्ट कॉन्टिन्यूस फंक्शन u कहाँ पर, डी क्लोजर पर, तो इसका मतलब w भी कॉन्टिन्यूस होगा ऑन द बॉल। ठीक है, और हमें ये भी मेंशन है कि u इज हार्मोनिक इन d, तो इसका मतलब w इज ऑल्सो हार्मोनिक इन द बॉल विथ सेंटर एट a एंड रेडियस रो। अब फॉर मॉड ऑफ z माइनस ऑफ a इज इक्वल्स टू रो, आपके पास क्या आएगा, z माइनस a इज इक्वल्स टू रो ई आइटा थीटा, मीन z की वैल्यू क्या होगी, a प्लस रो ई आइटा थीटा। ये वैल्यू आप यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, u ई आइटा थीटा। नाउ यू नो दैट u ई आइटा थीटा इज इक्वल्स टू f ई आइटा थीटा, तो यहाँ अप्लाई करा दैट f ई आइटा थीटा। f ई आइटा थीटा किसकी इक्वल है, h a प्लस रो ई आइटा थीटा, वो यहाँ सब्सटीट्यूट करा दैट इट इज इक्वल्स टू h a प्लस रो ई आइटा थीटा। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली द वैल्यू ऑफ z, तो विच इज इक्वल्स टू z। मतलब हमारे पास क्या आ गया, दैट wz इज इक्वल्स टू h ऑफ z फॉर ऑल z विद मॉड ऑफ z माइनस ऑफ a इज इक्वल्स टू रो। यही हमें प्रूफ करना था। विद दिस द सेकेंड क्रॉलरी ऑफ डिरिचलेट थ्योरम इज कंप्लीटेड। इज इट राइट स्टूडेंट? Next comes the converse of mean value property. The statement for this theorem is, if u is a function from the region G to R is continuous which has the mean value property, then prove that u is harmonic on the region G. अगर हम u को हार्मोनिक प्रूव कर दें ऑन द बॉल विथ सेंटर एट a एंड रेडियस रो, तो वो क्या इम्प्लाई कर जाएगा कि हमारा फंक्शन हार्मोनिक है ऑन द रीजन g। तो मीन्स हम यहाँ पर डिरिचलेट थ्योरम का यूज़ करेंगे और उसकी क्रॉलरीज का यूज़ करके इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करेंगे, दैट इज कन्वर्स मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूफ करेंगे। लेट अस स्टार्ट इट्स प्रूफ। लेट a बिलोंग्स टू g, then we can choose rho positive such that कि closed ball with center at a and radius rho is contained in g।
टू प्रूव क्या करना है, u इज हार्मोनिक. फॉर दिस इट इज सफिशिएंट टू शो दैट u इज हार्मोनिक इन द बॉल विथ सेंटर एट a एंड रेडियस रो. अब आपको मेंशन है कि u इज अ फंक्शन फ्रॉम g टू r इज कॉन्टिन्यूस. अगर u फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है तो वो बाउंड्री ऑफ द बॉल में भी कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि बॉल क्या कंटेंट है g में. तो अगर बॉल g में कंटेंट है तो ऑब्वियसली बाउंड्री ऑफ द बॉल इज ऑल्सो कंटेंट इन g. ठीक है, तो मीन्स u इज अ फंक्शन फ्रॉम बाउंड्री ऑफ बॉल टू r, वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा. देन बाय द क्रॉलरी 2 जो अभी हमने डिस्कस करी है, दैट इज दिस, हमारे पास क्या आ जाएगा कि देयर एग्जिस्ट अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन w फ्रॉम क्लोज्ड बॉल विथ सेंटर एट a एंड रेडियस रो टू r विच इज हार्मोनिक इन अ बॉल एंड wz इज इक्वल्स टू uz फॉर ऑल mod of z minus a इज इक्वल्स टू रो, which means that u minus w satisfies the mean value property. ठीक है, and w minus u क्या हो जाएगा, equals to 0, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, wz is equals to uz, which implies that u minus wz is equals to 0. किस पर, for the boundary of the ball. ठीक है, also we know the result that कि if g is a bounded region and w is a function from क्लोजर ऑफ g to r is continuous that satisfies the mean value property. तो अगर wz 0 होगा for the boundary of the g, then wz is equals to 0 for all z belongings to g. यहाँ पर हमारे पास क्या है कि u minus wz is equals to 0 for boundary of the ball, which implies that कि u minus wz is equals to 0 for all ball. That is uz minus wz is equals to 0 for all z belongings to ball, which means that uz is equals to wz for all z belongings to ball. ठीक है, अब हमें यहाँ मेंशन है कि w क्या है हमारे पास, हार्मोनिक. यहाँ आपने कंसिडर करा था ना कि w इज अ फंक्शन फ्रॉम क्लोज्ड बॉल टू r विच इज हार्मोनिक, और wz किसके इक्वल है, uz के, क्योंकि wz हार्मोनिक है, विच मीन्स दैट uz इज हार्मोनिक. किस पर, बॉल पर. अगर वो बॉल पर हार्मोनिक है तो विच कैन डायरेक्टली इम्प्लाइज दैट कि u इज हार्मोनिक इन g. यही हमें प्रूफ करना था. दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ योर कन्वर्स मीन वैल्यू थ्योरम. ओनली दिस मच फॉर टुडे क्लास. थैंक यू.